हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द विचार, जिसके अंतर्गत आपको पता ही है जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं, ये सब आते हैं। तो जो शब्द विचार है वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होता है? शब्द की परिभाषा देखिए, विभिन्न वर्णों अथवा ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये है शब्द की परिभाषा। यानी शब्द क्या है? ये दो या दो से अधिक वर्णों का मेल ही शब्द है। ठीक है। अब जैसे उदाहरणतः देखिए, जैसे आम है, हिमालय है, ये सभी क्या हैं? ये शब्द है। अब व्याकरण में क्या है भी, जो शब्दों का वर्गीकरण, व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है। आपने पढ़ा भी होगा, ये शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर अनेक आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे स्तोत्र या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है व्याकरणिक प्रवृत्ति के आधार पर। और पांचवा आपका महत्वपूर्ण जो है वो है अर्थ के आधार पर। अब जो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण जब करते हैं तो एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं, दूसरा होते हैं निरर्थक अर्थ शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक, जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिनका उचित अर्थ होता है। अब सार्थक शब्द के अंतर्गत क्या है, क्या क्या आते हैं? पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची यानी ये कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विलोम उल्टे शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और एकार्थक शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, और अनेकार्थक शब्द यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और एक आता है आपका श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब जो आज हम
अर्थ के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके आधार पर जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है वो शुरू कर रहे हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एक नया टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का जो प्रश्न है वो इसमें से आपसे पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा आपको जो शब्द का अर्थ है वो समझना है। तो पहले तो आप इसका अर्थ देखिए भी, जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है वो क्या होता है। तो इसका श्रुति का अर्थ होता है सुनना, यानी श्रुतिशुमन, श्रुतिशम यानी सुनने में समान, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक पर उनका अर्थ भिन्न। यानी श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द की क्या परिभाषा होगी भी, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से, परंतु जो उनका अर्थ होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनका अर्थ भिन्न, उनका अर्थ भिन्न होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी सुनने में समान लगते हैं वो ऐसे शब्द, और क्या है, जो उनका अर्थ है वो भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे उदाहरण है इसका, जैसे एक होता है अंबर और एक होता है अंबार। अब जब हम इन दोनों शब्दों को बोल रहे हैं तो एक समान सा, जो दोनों शब्द हैं वो एक समान लग रहे हैं, लेकिन जब इनका अर्थ, अब जब हम इनका अर्थ लेंगे तो वो क्या है, अलग अलग हैं। जैसे आपको पता ही है अंबर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और अंबार का अर्थ होता है अंबार, ढेर सारा। यानी घर पर तो क्या है, बहुत सारी वस्तुओं का अंबार लगा हुआ है। अंबर वस्त्र मेरे पास पहनने के लिए अंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो दोनों क्या है, वैसे तो समान लग रहे हैं, ठीक है, जब जब हम बोलते हैं तो वो एक समान से लग रहे हैं, लेकिन जब इनका अर्थ निकाला जाता है तो वो क्या है, अलग अलग निकलता है। तो ये क्या है, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है। इसी तरह जैसे आप एक अनल देखिए, एक अनल होता है और एक होता है अनिल। अब ये दोनों एक समान से लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ समान नहीं, दोनों का जो अर्थ है वो भिन्न है। जैसे अनल का जो अर्थ है वो होता है आग, और जो अनिल है उसका अर्थ होता है वायु। इसी तरह हम और अर्थ देखें तो जैसे अली है, और शब्द देखें तो हम, जैसे एक अली ये है और जो दूसरा अली है, अब दोनों का बोलने में तो एक अली और अली एक समान से लग रहे हैं,
लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, भिन्न है। जैसे अली का अर्थ एक होता है भरमर, जिसे हम बोरा बोलते हैं, जो फूलों पर बैठता है, और एक अली का अर्थ होता है सखा, मित्र। ठीक है। अब दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, दोनों बोलने में एक समान लग रहे हैं। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखें, जैसे एक अंश होता है, एक अंश, इस अंश का अर्थ, और एक अंश बोलते हैं। अब बोलने में तो दोनों एक समान लग रहे हैं, लेकिन जो दोनों के जो अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इस अंश को हम क्या कहते हैं, कंधा, यानी जो हमारा कंधा होता है उसको अंश बोला जाता है हिंदी में। और एक अंश, ये क्या है, ये अंश हम बोलते हैं हिस्सा, भाग। ठीक है। तो ये भी श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं। इसी तरह कुछ और उदाहरण हैं, जैसे अजर है, एक अजर है और एक अजीर। एक समान से लग रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। अजर क्या है, आपने वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द होता है उसमें पढ़ा भी होगा। तो अजर का अर्थ होता है जो वृद्ध न हो, यानी जो बूढ़ा न हो। और एक अजीर होता है, इसका अर्थ होता है आंगन। दोनों का अर्थ कितना भिन्न भिन्न है, दोनों लग एक समान रहे हैं। इसी तरह जैसे आप देखिए कृपण, कृपण का अर्थ, एक कृपण होता है और दूसरा होता है कृपाण। अब दोनों शब्द क्या हैं, एक समान दिखाई दे रहे हैं दोनों शब्द जब शब्दों को हम बोलते हैं तो, लेकिन हम व्याकरण के आधार पर जब हम इनका अर्थ क्या है दोनों का अलग अलग है। जैसे कृपण का अर्थ है कंजूस, और कृपाण का अर्थ क्या है, तलवार। ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा भी जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द, यानी जब वे शब्द जो क्या है सुनने में श्रुतिशम, यानी सुनने में समान, भिन्नार्थक, पर लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, तो वहां वो क्या क्या होते हैं, वो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। इस तरह आपको कुछ उदाहरण हम दे दिए हैं जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द के। इसी तरह अब आपको वाक्य प्रयोग के द्वारा भी जो श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द हैं उनका प्रयोग या उनका अंतर स्पष्ट करना भी पूछा जा सकता है। जैसे इस तरह प्रश्न आएगा आपसे, आपका वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्द युग्मों, यानी दो शब्दों का युग्म दिया होगा एक समान, शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दो एक समान आपको शब्द युग्म दिए होंगे, जैसे शर्म है और एक शर्म है। इस तरह कोई और भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह ये जो प्रश्न क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा, यानी इन दोनों का क्या है, आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। और शब्द निम्नलिखित शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाक्य के प्रयोग द्वारा हमें इनका जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो जैसे हम इनका अंतर स्पष्ट करेंगे तो शर्म, शर्म का क्या बनेगा जो वाक्य बनाए तो हम, जैसे राम को बुरे कार्य
करते समय किसी तरह की बुरे कार्य करते समय शर्म नहीं आती। और दूसरा श्रम है मेहनत। परीक्षा के समय हमें कठिन श्रम करना चाहिए। तो इस तरह आप वाक्य में प्रयोग करना भी पूछा जा सकता है। फिर आप किस तरह वाक्य में प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपको एक उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे एक होता है सम्मान और एक होता है सामान। अब इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कर इनके बीच में जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो क्या होगा? अब इस समान का क्या अर्थ होता है? आपको पता ही है, समान का अर्थ बराबर होता है और इस समान का अर्थ होता है वस्तु। अब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या है? हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक समान है। इसी तरह अब इस समान का प्रयोग करेंगे तो इस समान का अर्थ क्या है? वस्तु। तो हमारे घर में बहुत सारा सामान है। अब दोनों बोलने में एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं वो क्या होते हैं, किस तरह भी वो बोलने में एक समान लगते हैं लेकिन जो उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न जो होता है। इस तरह आपको वाक्य के प्रयोग द्वारा भी पूछा जा सकता है। भी आपको शब्द दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों को वाक्यों में प्रयोग द्वारा जो उनका अंतर है वो स्पष्ट कीजिए। अब आपके होमवर्क के लिए कुछ आपको जो श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं वो मैं दे रहा हूँ, नोट कीजिए। देखिए, जैसे है एक तो अवधि है और दूसरा है अवधि। दूसरा आपसे पूछा जाएगा एक तो पवन और एक पावन में का अर्थ बताना है आपको। तीसरा एक तो शस्त्र होता है और एक शास्त्र होता है। चौथा आपको बताना है एक तो दीप होता है और एक द्वीप होता है। पांचवा आपको बताना है एक विसमृत होता है और एक होता है विस्मित। और इसी तरह एक अपकार होता है, एक उपकार। अपकार और उपकार। सातवां देखिए, सातवां आपको बताना है एक तो ग्रह होता है, एक ग्रह होता है। तो इनके जो आपको अर्थ हैं वो आपको बताने हैं। अब कुछ वाक्य प्रयोग द्वारा भी जो शब्द युग्मों के जो अंतर हैं वो आपको स्पष्ट करने हैं। अब आपको यहाँ वाक्य प्रयोग द्वारा जो शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट करना है, इसमें आप पहला लिखिए एक तो आदि, आदि का प्रयोग करते हुए, और फिर आपको लिखना है दूसरा है एक आदि। दोनों में
अंतर है। दूसरा आप लिखेंगे, एक तो होता है चरम और एक होता है चरम। तीसरा आपको, एक तो नीर होता है और एक नीड़। और चौथा आप लिखेंगे, एक कृपण होता है और एक होता है कृपाण। पांचवा, एक होता है दिन, एक होता है दीन। इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, इन शब्द युग्मों का। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।